हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बंटी स्टडी वाइन्स। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप हमारी वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? हवाई जहाज़ों की दूरी, जंगल में जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, वायुयानों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। शब्द रडार किससे से व्युत्पन्न है? रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्निशन, रेडियो डिडक्शन एंड रिसोल्यूशन, रैपिड डिडक्शन एंड रिएक्शन, रेडियो डिडक्शन एंड रेंजिंग। तो इसका सही आंसर होगा रेडियो डिडक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर डी। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? पचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी, उपचयन अभिक्रिया है। भारत में दाब पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक होगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घट जाएगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? क्वार्ट्ज, बिस्मथ, निकिल, डोमेन। तो इसका ऑप्शन होगा सी, निकिल। एक लंबी धारावाहिक कुंडली कहलाती है? परिनलिका, डोमेन, टोरॉइड, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, परिनलिका। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड पूछ लें, धातु के ऑक्साइड तो इसके ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होते हैं। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है, एक समान वेग से, बदलते हुए त्वरण से, शून्य त्वरण से, एक समान त्वरण से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक समान त्वरण से। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया है जलयोजन, ऑक्सीकरण, अवकरण, हाइड्रोजनीकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजनीकरण। किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है 16 न्यूटन, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 20 न्यूटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 न्यूटन। इसको सरल ऐसे कर सकते हैं, F = m/a, और m का मान दिया है 2 × 8 कर लेंगे और 16 हो जाएगा। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, चुंबकीय इफेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर इफेक्ट। एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है?
आर इक्वल टू एफ बाई टू, एफ इक्वल टू आर इक्वल टू एफ, आर इक्वल टू 2f। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये होता है दोस्तों एफ इक्वल टू आर अपन 2। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो हाइड्रोजन, रुबिडियम, ब्रोमीन, थोरियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? 0.05, 0.32 या 0.1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.3। न्यूलैंड मेंडेलीव और का विकास किया था? धातु विज्ञान, आवर्त सारणी, विषय वस्तु, तत्वों की खोज, परमाणु संरचना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्त सारणी, विषय वस्तु। निर्वात को माना जाता है अचुंबकीय सामग्री, प्रतिचुंबकीय सामग्री, प्रतिबलित चुंबकीय सामग्री, अनुचुंबकीय सामग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुचुंबकीय सामग्री। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन, अपवर्तन, न्यूटन का गति का नियम, उत्प्लावन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। 8, 16, 6, 18। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल है। हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अध्याय का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है कार्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्निया। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ओलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो इसे कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा।